नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में 26 साल बाद कोर्ट का आया फैसला। 14 लोगों को मिली सजा, एक दोषमुक्त। संपन्न हुआ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का गोल्डन जुबली समारोह। एल्यूमिनी मीट के दौरान अपने क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले पूरा छात्र हुए शामिल। और दहेज को लेकर परिजनों ने लगाया पति सास ससुर पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में कोर्ट ने 26 साल बाद फैसला दिया है, जिसमें 14 लोगों को सजा हुई है, जबकि एक को दोष मुक्त कर दिया गया। जिले के जनपद पंचायत जबा में हुए चर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में आज जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा अहम फैसला सुनाया गया। शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला साल 1998 में उजागर हुआ था, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस में इसकी शिकायत की गई। लोकायुक्त के बाद मामले की जांच हुई, जिसमें 19 आरोपियों के विरुद्ध लोकायुक्त में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में 26 साल के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 14 अपराधियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है, वहीं एक को दोष मुक्त करार कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया, मापदंड और गजट में जो प्रकाशन था उसके हिसाब से उनको नियुक्त किया जाना था। तो उस समय जनपद पंचायत में जो चयन समिति थी, चयन समिति द्वारा नियमों के उल्लंघन के विपरीत जाकर और अपात्र लोगों का चयन किया गया था और नियमों का उल्लंघन किया गया था। जिसमें बहुत सारे थे, जिसमें वह 3 गुना बुलाने थे तो उन्होंने 5 गुना बुलाए थे, और जो रजिस्टर पंजियां थी उसमें काट छाट की गई थी, और भी बहुत सारे इसमें मिले जुले थे, जिसके कारण उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। कितने आरोपी बनाए गए? इसमें पुलिस द्वारा 1998 में अपराध दर्ज किया गया था, लोकायुक्त पुलिस द्वारा, और उन्होंने अपराध दर्ज करके 19 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत किया था, जिसमें आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा 14 आरोपियों को विभिन्न अलग अलग धाराओं में सजा दी गई है, और 4 लोग उसमें मृत हो गए थे, और एक जो आरोपी रामानंद पांडे उनको दोष मुक्त किया गया है। कितने सालों की सजा पड़ी? इसमें अलग अलग धाराओं में सजा पड़ी है। इसमें जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में 2 साल का कारावास और 3,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। धारा 467 में 3 साल का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। धारा 468 में 3 साल के कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया, और धारा 471 में 2 साल के कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। ये प्रकरण में उसमें जब लोकायुक्त पुलिस को सूत्रों से पता चला कि भर्ती घोटाले में नियमों का उल्लंघन हुआ, और जो पात्र अभ्यर्थी थे, जो उसमें नियुक्ति के पात्र थे, उन्होंने भी इस बात की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को भी की थी, तब उन्होंने इसमें जांच की थी, और जांच के बाद आरोपी पकड़े गए, ये कौन लोग थे? ये इसमें जो आरोपी थे, इसमें चयन समिति के सदस्य थे, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी तत्कालीन, मुख्य खंड अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, और रमाशंकर मिश्रा जो चयन समिति के अध्यक्ष थे, और भी इसमें जनपद पंचायत सदस्य भी शामिल थे। काफी टाइम लग गया फैसला आने में। हाँ, फैसला आने में समय लग गया, क्योंकि क्या था कि ये बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ी भर्ती का मामला था। इसमें दस्तावेज बहुत सारे थे। न्यायालय द्वारा लगभग 45 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया था, और लगभग 240 से ऊपर दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया गया था। लोकायुक्त में शिकायत कब हुई थी और शिकायत लोकायुक्त में शिकायत 1998 में हुई थी। 1998 में जब शिकायत उनको प्राप्त थी तो उन्होंने फिर उसमें अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज करने के बाद 22/2/1998 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तो इसमें विधायक प्रतिनिधि भी आरोपी? इसमें जी हाँ, इसमें 2 लोग विधायक प्रतिनिधि थे जिनको सजा पड़ी है। इसमें एक संजीव कुमार शर्मा है और एक मॉडल स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आज समापन हुआ। इस अवसर पर पूरा छात्रों का मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। मॉडल स्कूल की स्थापना 1974 में की गई थी। उसे समय गुरु प्रसाद श्रीवास्तव ने इसकी आधारशिला रखी थी। 50 साल पूरे होने पर आज गोल्डन जुबली समारोह का समापन हुआ। वहीं एल्यूमिनी मीट के दौरान पूरा छात्र एकत्रित हुए और उन दिनों को याद किया। आज समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्राचार्य पंकज शर्मा, सांसद जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल सहित मॉडल स्कूल का पूरा स्टाफ और वहां सभी पूरा छात्र एकत्रित रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम करते हुए अपना नाम रोशन किया है और अपने क्षेत्र में अभी भी अपना नाम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल ने अपने स्कूल के समय को याद करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि रीवा के 100 वर्ष के इतिहास में शैक्षणिक दृष्टि से 2 विलक्षण घटनाएं घटी। पहला 1962 में यहाँ सैनिक स्कूल की स्थापना और दूसरी 1974 में मॉडल स्कूल का आरंभ। सैनिक स्कूल की अपनी राष्ट्रीय ख्याति है। आज नौसेना
और थल सेना की कमान यहीं से पढ़कर निकले कैंडिडेट्स दिनेश त्रिपाठी व उपेंद्र द्विवेदी के हाथों है। विशिष्ट बात यह है कि दोनों ही ग्रामीण हैं। इसके इतर सार्वजनिक सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी मॉडेलियंस का सिक्का चला और चल रहा है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल इसी स्कूल के 1981 बैच के छात्र हैं। कितना सुखद संयोग है कि जहां भोपाल के मॉडल स्कूल से पढ़कर निकले शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में मॉडल स्कूल की यश कीर्ति फैला रहे हैं, उन्हीं के पदाक्रम अनुसार रीवा के मॉडल स्कूल के राजेंद्र शुक्ल भी आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में रोजगार परक पाठ्यक्रमों की बात की जा रही है। मॉडल स्कूल में इसकी शुरुआत 1974 से ही हो चुकी थी। हम में से कोई कारपेंटरी सीखता है, कोई फोटोग्राफी या बुक बाइंडिंग, खड़िया, अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन बनाने की कला भी उन दिनों सिखाई जाती थी। संगीत शिक्षकों में उन दिनों विंध्य के शिखर संगीतज्ञों में लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, कन्हैयालाल बांधवी, ध्रुपद गुरु हुआ करते थे। हम बच्चे बागवानी भी करते थे और अपने रोपे पौधों की रक्षा भी। आज इस अवसर पर तमाम पूर्व छात्र एकत्रित हुए और एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ दी। मन बहुत ही रोमांचित है और बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहा है। 1974 में स्थापित आदरणीय गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी संस्थापक प्राचार्य के रूप में जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, शुरुआती वर्षों से ही इसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। मॉडल स्कूल की एक रीवा का बिंद का एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट ये विद्यालय है। 9th से 12th 11th उस समय 11th होता था और लोगों के मन में एक होड़ रहती थी कि मॉडल स्कूल में एडमिशन हो जाए तो हमारा करियर अच्छा हो जाएगा। तो शुरुआती दिनों से इसकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है और आज 50 वर्ष पूरे होने के बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और को एजुकेशन भी हो गया। बच्चियां भी यहाँ एडमिशन ले रही, पहले सिर्फ बच्चे लेते थे और अपनी प्रतिष्ठा ये कायम रखते हुए आज जब एलुमनाई मीट हुई यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि दीपक खांडेकर जी से लेके और सत्यनारायण दुबे और सुबोध डाकवाले से लेके और तमाम ऐसे उस ज़माने के छात्र जो यहाँ से निकलने के बाद इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई तक गए हैं, वो सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठे थे। उससे नए बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है कि यहाँ के निकलने वाले छात्रों ने कितनी सफलता हासिल की है, उनको हौसला बढ़ता है। और वही दूसरी ओर अपने शहर से बाहर चले गए हमारे पूरा छात्र का एक जुड़ाव भी बनता है। तो कुल मिला के ये जो आयोजन रहा है बहुत सफल रहा है और मैं आयोजन समिति के जो सदस्य एलुमनी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, प्राचार्य सहित सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए। और मैं भी इसमें सह संपादक की भूमिका में रहा हूँ। ये स्मारिका आप सबके सामने विमोचित हो जाने हो। बाइक सवार युवक अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल में भिजवाया गया है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि रामपुर बागेलान के आगे करही के पास एक युवक ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद उसे रामपुर बागेलान के अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां से रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ये तो कह पाना मुश्किल है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वो खुद ही ट्रक से जाकर टकरा गए। फिलहाल घायल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। मरीज का नाम है आनंद सिंह। क्या हुआ? इसका एक्सीडेंट हुआ था लामी करही के पास और हमको जानकारी मिली है 6 साढ़े 6 के करीब। तो उनको लेके आए हैं रामपुर बागेलान पहले, फिर वहाँ से रिफ़र हो गए तो यहाँ लेके आए हैं मेडिकल कॉलेज रीवा में। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? जी, कोई कंपनी में काम करते हैं? नहीं, कंपनी में नहीं, 108 से ये उसमें शायद तक पता नहीं किस में काम करते हैं, पर हमको तो मिले हैं सुबह 6 बजे के। गार्ड हैं शायद तक, बाइक में थे। ये अब कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की उपस्थित में आज पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नशे पर लगाम लगाने, यातायात व्यवस्था सुधारने और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित तमाम अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया। कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और यहाँ पर ट्रैफिक की भी बात हुई है, कोरेक्स से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके रोकथाम के लिए भी चर्चा हुई है और सभी व्यवस्थाएं ठीक होगी ऐसी उम्मीद है। मादक पदार्थ ज़्यादा नाम आने लगा है शहर में, रीवा शहर में मादक पदार्थों की बिक्री का ज़्यादा नाम आने लगा है। नहीं, अब उसी पे अब पुलिस पूरी तरह से पहले भी काम कर रही थी, उसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। और संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध की लाश मिली है, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ITI नहर के पास आज एक वृद्ध की लाश मिली है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक राम सिंह रावत के पुत्र दीप रावत ने बताया कि सुबह 7 बजे काम से घर से निकले थे। इसके बाद सुखलाल यादव जो साथ में काम करते हैं, दोनों ने मछली पैक कराई और शाम 5 बजे सूचना मिलती है कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूचना सरपंच ने खुद उन्हें दी। इसके बाद जब पहुंचे तो देखा कि ठुड्डी के नीचे चोट के निशान है, साथ ही उनके मुख में तंबाकू भी डली थी, जबकि उनके पिता राम सिंह कभी तंबाकू नहीं खाते हैं। इससे आशंका है कि उनकी हत्या ही की गई है। दीप कुमार रावत। ये आपके पिता की मौत हो गई, क्या घटना है? जी सर, ये काम पे निकले थे 7 बजे। पटेल जी है नाम उनका, याद नहीं आ रहा है। सुखलाल यादव के साथ में काम कर रहे थे। ये 11 बजे निकले वहाँ से काम से, और दोनों साथ में गए, मछली पैक करवाए हैं। इसके बाद वहाँ चले हैं। इसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ ये कुछ पता नहीं, हम लोग को 5 बजे पता चला। क्या पता चला? मतलब हमारे सरपंच साहब गए थे घूमने के लिए उसी साइड, तो उन्हीं ने फोन लगा के बताया कि मतलब आपकी पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये नहर में ITI नहर के पास, जी महारानी। इसके साथ ये सुखलाल यादव, ये वहीं का है, महारानी के पास का है। उनके साथ काम में जाते हैं? जी हाँ, काम में। बॉडी मिल गई सर। दूसरे आदमी नहीं मिले? वो नहीं सर, फरार है वो। क्या लगता है आपको कैसे घटना है? सर जहाँ पे लेटाए थे तो ऐसा लगता है कोई वहाँ पे मतलब ले जाके लेटाया है, और वहाँ धूल भी थी। अगर इंसान थोड़ा भी पैर हाथ हिलाता तो वहाँ पता चलता कि हाँ पैर हिला हुआ है, कि हाथ हिला हुआ है। उनके सर के नीचे चप्पल 2 मिली है, और जो टाबिल लिए थे उसी को सर पे रख दिए थे। चोट के निशान भी है क्या? जी, चोट के निशान भी है क्या? जी हाँ, यहाँ पे है थोड़ी सी। नाम मुंह पे क्या बता रहे थे आप? जी मुंह में कुछ मिला? जी हाँ सर, वो तंबाकू कभी नहीं हाथ नहीं लगाते थे सर, और तंबाकू उनके मुंह में मिली है। नाम क्या है जो खत्म हो गया? राम सिंह रावत। दहेज के लिए पति और सास ने बहू को पिला दिया जहर और घर से बाहर निकाल दिया। आसपास के लोगों को जब इसकी सूचना महिला के पिता को दी तो पिता मौके पर पहुंचे और बेटी को लेकर संजय गांधी अस्पताल गए। महिला ने ठीक होने के बाद SP कार्यालय पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित सीमा शर्मा ने बताया कि उनकी शादी 2017 में गुड़ थाना अंतर्गत बहेरा निवासी जितेंद्र शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति और सास दहेज के लिए परेशान करने लगे और मारपीट करते थे। इसके पहले भी उन्होंने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। इस बार तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने SP से लिखित रूप में शिकायत में कहा कि पति माता पिता से 5 लाख रुपए दिलवाने का दबाव दे रहा था। जब रुपए नहीं मिले तो पति जितेंद्र ने महिला को जहर देकर मारने की कोशिश की। महिला ने बताया कि उनका पति नशे का आदी है, कोई काम धंधा नहीं करता, शादी में जो भी जेवरात मिले उसे खुद बुर्द कर दिया। 24 मई को पति और सास ने महिला के साथ मारपीट की और फिर जहरीली दवा पिला दी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद अचेत हालत में महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़ थाना में इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला और उसके पिता ने SP कार्यालय पहुंचकर सास पति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। न फ़ोन लगाया, न पूछा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। इसके बाद 27 तारीख को हम और हमारी मिसेज देव तालाब से आ रहे थे, तो वहाँ धान मिल के पास जब आए हैं तो पीछे से आके हमारे ऊपर वार किया है। हमारे सर में चोट लगी है, 7-8 टाँका लगे हैं, और ईंटा हम खाली किए थे। ईंटा का पैसा 60,000 रुपये, इनका मंगलसूत्र वो गायब हो गया। हमको गाली भी दे रहा है बार बार कि हम मारेंगे और मार डालेंगे,
किसी को जिंदा नहीं रखी। गढ़ थाने में बोलता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, 25-50 हज़ार रुपये दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। गढ़ पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आवारा घूम रहा है, अभी भी गाली दे रहा है, निकलता है रोड से गाली देते निकलता है। हमारे लोगों का जान का खतरा है, हम लोग को कभी भी मार सकता। अब हमारा कोई वारदात नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमको रास्ते में छेंक के मारिए, देखिए सर टाँका लगे। रिपोर्ट करने जाते हैं तो बोलता हमारे आदमी है, देखिए इसमें FIR में क्या क्या धारा लगाएं, वहीं थाना से छोड़ देंगे, पेशी चलेगा बस। क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? बहेरा से। क्या घटना हुई है? हस्बैंड और सास मिलकर जहर पिला दिए मेरे को। कब की बात है, कैसे पिलाया, क्या कोई बात? 24 तारीख की बात है। क्या हुआ? ज़बरदस्ती जबरन मेरे को घर से जहर पिला के घर से बाहर निकाल दिया था। कई बार मेरे साथ मारपीट हो चुकी है। किस बात को लेकर मारपीट करते थे? पैसे दहेज के लिए। क्या डिमांड करते हैं? बोलते हैं अपने माँ बाप से पैसा माँ के ला तब रखूँगा, नहीं तो घर में नहीं रखूँगा तुझे। जान से मारने की कोशिश कई बार कर चुके हैं। उसकी रिपोर्ट की थी आपने? गढ़ थाने में मैंने कई बार सूचना भी दी, रिपोर्ट भी की, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप कहाँ आई हैं आवेदन देने के लिए? जी मैं सिविल लाइन रीवा। शादी कहाँ हुई थी आपके पति का? क्या नाम? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चचेरे भाई से प्रताड़ित होकर महिला एवं महिला पति ने दिया पुलिस अधीक्षक को आवेदन और लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता पति से आरोपी ने किया गाली गलौज, जान से मारने की दी धमकी, ऑडियो हुआ वायरल। खबर गुड़ विधानसभा अंतर्गत रायपुर करचुलियान की बेवरा 461 से है, जहां की निवासी सुधा साकेत पति मिथुन साकेत को आए दिन उसके चचेरे भाई नागेंद्र साकेत द्वारा गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला सुधा साकेत द्वारा बताया गया कि जमीनी विवाद के चलते आए दिन नागेंद्र साकेत द्वारा दारू पीकर घर वालों की अनुपस्थिति में और बुजुर्गों को लेकर आता है और गाली गलौज करता है। महिला द्वारा ये भी बताया गया कि लगातार नागेंद्र द्वारा मेरे पति को फोन के माध्यम से गालियां दी जाती हैं और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी नागेंद्र साकेत द्वारा दारू पीकर पुलिस में पीड़िता द्वारा ये भी बताया गया कि आरोपी नागेंद्र साकेत द्वारा दारू पीकर पुलिस को अपने अंडर में रखने की धमकी दी जाती है। इस प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़ित सुधा साकेत ने आज पुलिस अधीक्षक को आवेदन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे सुरा प्रेमियों पर जो पुलिस प्रशासन को अपने अंडर में रखने की बात कहते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना अति आवश्यक है। बताइए क्या समस्या? समस्या यह है कि ये जमीनी विवाद है। वो नागेंद्र साकेत सुरसा कला शिवदास साकेत सुरसा कला शराब पीकर आते हैं, हमारे अंदर घुसते हैं। जब हमारे मजदूर आदमी, गरीब आदमी काम करने चले जाते तभी आते हैं, तो घर में घुसते हैं शराब पीकर और उल्टा सीधा बात करते हैं और गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं कि हम जान से मार देंगे तुम्हारे पति को, घर वाले को। विवाद का कारण क्या? कारण यही है कि घर में घुसते हैं, जब कोई नहीं रहता शराब पीकर आते हैं। कौन थाने का मामला है? थाना रायपुर। आपने रायपुर में शिकायत की है क्या? जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी नहीं हुई कार्रवाई रायपुर में। क्या नाम है जो घटना करता है? नागेंद्र साकेत शिवदास साकेत सुरसा कला। वही घर के पास है आपके? घर के पास सुरसा के हैं, हम लोग बेवहरा के हैं।
अच्छा अच्छा। जी जहाँ बोल रहे थे हम आग लगा देंगे घर में, और सर हम लोग घर भी नहीं बना रहे, स्टे लगाए तो भी परेशान करते, शराब पी कर आते हैं तो परेशान करते हैं, गाली गलौज मारते हैं, बोलते हैं मनगमा रायपुर कहाँ मिलेंगे तो हम जान से मार देंगे। और सब कल भी गए थे। इसकी शिकायत आपने एसपी साहब से की? जी करे हैं। क्या आश्वासन? बोले कल भी गया था शिवदास साकेत और नागिन साकेत, बोल रहा था जान से मार देंगे, और जब कोई नहीं रहता घर में तभी जाता है शराब पी कर। आश्वासन क्या मिला पुलिस से? बोलने की कार्रवाई हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, वो पकड़ जाए। जी जो मारने की धमकी दे रहा है। ये भी बोल रहा था कि वो हम पुलिस को 1000 एक डंडा के देंगे जान से मरवाने के लिए, धमकी दे रहा था। अच्छा जी। एक लाठी के 10,000? हाँ, एक लाठी के 10,000। आपका क्या नाम? हमारा नाम है सुधा साकेत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज के खबरों में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।